यीशु में आप सबकी सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज सुबह खुश हैं? जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जमीन पर रहते हुए दो किस्म की जंग होती है। एक होती है रूहानी जंग और एक होती है जिस्मानी जंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूहानी जंग। क्या टॉपिक है? रूहानी जंग। और इसके लिए जो हवाला चुना गया है, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ मिलकर निकालिए। इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत है। इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और 10वीं से 18वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। 6वां बाब 10वीं से 18वीं आयत तक। यहां लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का फौज और रूह की तलवार और खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा जाना सबके लिए बरकत का सबब हो। आमीन। आज टॉपिक क्या है? रूहानी जंग। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस शुरू जहां से होती है, पैदाइश 1 बाब, उसकी पहली आयत, जिसका पहला लफ्ज क्या है? खुदा। क्या लफ्ज है? यानी खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान। पहला लफ्ज क्या है? खुदा। और मुकाशवा की किताब आखिरी बाब और उसका आखिरी जो लफ्ज है वहां पर आमीन लिखा हो। आमीन का क्या मतलब है, बता सकते हैं? ऐसा ही हो। यानी पैदाइश से मुकाशवा तक इसके अंदर जो कुछ लिखा है कलाम कहता है कि ऐसा ही हो। आमीन। और पौलुस रसूल यहाँ हमें जिंदगी बसर करने के कुछ असूल बता रहे हैं। हमें बाइबल मुकद्दस में जिंदगी बसर करने के असूल मिलते हैं। ये इसकी खूबसूरती है। किसकी? बाइबल की खूबसूरती क्या है कि हमें जिंदगी बसर करने के असूल बताती है और उन्हीं असूलों पर पौलुस रसूल जोर देते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पर कि हमें किन से जंग करनी है?
हमें रूहानी जंग करनी है, जिस्मानी जंग। हमें खून और गोश्त से नहीं लड़ना। हमने पढ़ा है खून और गोश्त से नहीं। इस दुनिया में जब जंग होती है तो फिर खून और गोश्त की होती है ना, एक दूसरे का कत्ल ही होता है ना। ये खून और गोश्त की जंग है। लेकिन कलाम क्या कहता है? कहता है कि हमने कौन सी जंग लड़नी है? हमें रूहानी जंग लड़नी है। और आज हम सीखेंगे कि रूहानी जंग लड़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि इंसान जो है इसके बारे में बाइबल बताती है कि ये ग्राम कदर है। क्या है? यानी ये नहायत ही कीमती है। ग्राम कदर का क्या मतलब है? नहायत कीमती। इंसान क्या है? ये ग्राम कदर है, नहायत कीमती है। और अबलीस के बारे में लिखा है, अगर हम यूहन्ना की अंजील पढ़े तो वहां हमें मिलता है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और हलाक करने। पढ़ते हैं ना हम। और जब भी चोर आता है, कोई चीज चुराता है, तो उसके पीछे पता कि उसकी जो प्लानिंग्स होती हैं वो क्या होती है? चोर की प्लानिंग, पहले वो रैकी करता है, पहले वो हिसाब किताब लगाता है कि इस घर में कितने से कितने बजे तक लोग रहते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, या घर किस टाइम खाली होता है, गली में कितना रश होता है। ये सारी चीजें वो देखते हैं चोर। जब उनकी वो पक्की हो जाती है प्लानिंग, तो फिर उसके बाद वो चोरी करता है। सेम इसी तरह अबलीस भी क्या करता है? अबलीस जो खुदा के लोग हैं उनके ऊपर उसका बड़ा ध्यान रहता है। जो खुदा के लोग नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जो ना तो कभी उन्होंने दुआ की है, ना कभी चर्च आए हैं, ना उनको खुदा के बारे में पता है, उनको अबलीस कुछ नहीं कहता। अबलीस को पता ये तो पहले मेरे हैं, इनको मैंने क्या कहना है। वो कहता किनको है? जो दुआ करते हैं वो उनको तंग करता है, उनकी रैकी करता है। कभी किसी गरीब के घर डाका पिया, चोरा पता भी इधरों सानू की लभना, ये तो साडे बगरे ने। वो कहाँ जाता है? जो साहिब हैसियत होते हैं, जहां से उसे कुछ हासिल होना हो। अबलीस की भी ये प्लानिंग होती है। अबलीस क्या करता है? अबलीस देखता है कि जो ज्यादा दुआ करता है, जो ज्यादा खुदा के साथ जुड़ा है, अब अबलीस उसकी कमजोरियां ढूंढता है। अच्छा, ये कभी ना कभी तो अपने किसी दोस्त के साथ भी ऐसी बात करेगा जहां से मैं इसे पकड़ सकूं। कभी ना कभी तो ये ऐसा को काम करेगा जहां से मैं इसको अपने शिकंजे में फंसा सकूं। मैंने पिछली दफा भी एक मिसाल सुनाई थी। एक खादम था, वो जब भी खाना खाते घर में या किसी जगह पर, तो वो दुआ के बगैर खाना नहीं खाते थे। ये उसकी बड़ी अच्छी बात समझे, या उनके बच्चों की भी अच्छी आदत थी। और एक दिन क्या हुआ, वो खुदा का बड़ा जोशीला खादम था। एक दिन क्या हुआ, वो किसी होटल में चला गया खाना खाने के लिए, तो वहां पर वो जाकर शर्मा गया, उसे मौका ना मिला। उसने कहा अच्छा, इतने लोग आसपास मेरी टेबलों पे बैठे हैं, अब आगे खाना आ गया तो चलो दुआ रहने देते हैं। अब उसने क्या किया, वो खाना खा लिया। जो ही उसने खाना खाया तो वहां पर उस खाने के अंदर मिसाल में बताया गया कि कोई ऐसी चीज, नापाक चीज पकी थी जो उसके अंदर चली गई, जहां से अबलीस को मौका मिल गया उसके अंदर दाखिल हो। अगर हम उस पर दुआ करते, कोई भी चीज है जब खाने वाली चीज है, जब हम उस पर दुआ कर लेते हैं तो वो पाक और साफ हो जाती है, बेशक वो जैसी भी हो। जब उसके ऊपर दुआ हो जाती है तो फिर वो पाक और साफ हो जाती है। अब इस खादम ने क्या गलती की? इसने भी यही गलती की कि उसके ऊपर दुआ नहीं की। अब अबलीस को मौका मिल गया। यानी इसका मतलब कि अबलीस हर वक्त मौका ढूंढता है कि किसी न किसी तरीके वो क्या करे, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं उनके पीछे लगा रहता है। जो रूहानी लोग हैं, आप रूहानी लोग ये ना समझे कि अब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो शायद अब हमें अबलीस नहीं वर्गला सकता। आपको बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको मोहतात रहने की जरूरत है। कलाम में क्या लिखा है?
कलाम में लिखा है कि कामिल आदमी पता कौन है? जो बातों ही बातों में खता करे, वो कामिल आदमी है। अगर हमने बातों ही बातों में खता कर दी है तो इसका मतलब फिर हम कामिल नहीं है। तो अब मैंने एक और आपको स्टोरी बताई थी कि अगर हम देखते हैं वो नेशनल जियोग्राफिक टीवी जब हम देखते हैं तो उसमें जब शेर किसी जानवर पर हमला करता है ना, तो सबसे पहले वो देखता है कि वो जब झुंड होता है ना, बहुत ज्यादा जानवर फिर रहे होते हैं, हिरने या कोई और जिस पर वो हमला करता है, वो देखता है सबसे पहले कि इनमें से सबसे कमजोर कौन है, जो भाग नहीं सकता। ठीक है, फिर वो भाग कर जाता है और बाकियों को भगा जाता है। जो सबसे कम दौड़ सकता है, जो सबसे कमजोर होता है, उस पर जाके वो हमला कर लेता है, उसको वो पकड़ लेता है। इसी तरह ये जो हमारी कलीसिया के अंदर अबलीस भी क्या करता है, जो शख्स कमजोर होता है, दुआ में थोड़ा कम वक्त गुजारता है या खुदा के नजदीक थोड़ा कम आता है, अबलीस को क्या करता है, अबलीस को मौका मिल जाता है उसको अपनी तरफ रागब करने का। ये रूहानी जंग की हम बात कर रहे हैं, अभी हम अपने पॉइंट पर नहीं पहुंचे। लिखा है कि इस तरह हमने क्या करना है, इससे मोहतात रहना है। अगर तो हम इन चीजों से मोहतात रहेंगे तो कलाम बताता है कि फिर हम बहुत तरक्की करेंगे, सरफराजी पाएंगे, हम कामिल बनेंगे तब जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। और इस हवाला के अंदर, ये जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ पौलुस रसूल ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दे दिए हैं, कुछ असूल दे दिए हैं। असूल क्या दिए हैं कि हमने जो हवाला पढ़ा कि गर्ज खुदावंद और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। हमें मजबूत किस में बनना है? खुदावंद और उसकी कुदरत में मजबूत बनना है। ठीक है, और लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लेने हैं और अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सकें। हमने क्यों हथियार बांधने हैं? ताकि अबलीस के मंसूबों में हम उसके मुकाबला में हम कायम रह सकें। जो उसने मंसूबे हमारी जिंदगी में बनाए हैं, हम उसमें साबित कदम रह सकें, कायम रह सकें। हमें इसलिए ये सब हथियार बांधने हैं। और हथियार कौन चलाता है आपको पता है? जिसने ट्रेनिंग ली हो। जिसको चलाना आता वही चला सकता है ना। वेपन भी अगर हम अगर गन देख लें या कोई और हथियार देख लें, यहाँ तक कि ये जो हम देखते हैं कि वो पट्टे काटने के लिए दांतरी इस्तेमाल होती है, वो भी आम बंदा नहीं चला सकता। वो जिसको चलानी आती है वही चला सकता है। यानी सीखना पड़ता है, हर एक काम को सीखना पड़ता है। हम देखते हैं कि अगर हमें इस दुनिया में रहते हुए अगर जंग का मौका मिले कि आपने फलां मुल्क के साथ जाके जंग करनी, तो क्या हम जंग कर सकते हैं? कब तक नहीं कर सकते? जब तक हमने ट्रेनिंग नहीं ली। और ट्रेनिंग के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जंग लड़ने के लिए हम सबसे पहले हमें फौज में जाना पड़ेगा या पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा, जहाँ वो हमें सिखाते हैं भाई आपने ये चीज़ें हैं जो ऐसे ऐसे करनी है, और अगर दुश्मन आए तो उसका मुकाबला कैसे करना है, आपने ये हथियार कैसे चलाना है, आपने ये हथियार कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं ट्रेनिंग के दौरान। जिस तरह खादमों की ट्रेनिंग होती है ना, कोई खादम 3 साल के लिए जाता है असेंबली में, कोई 5 साल के लिए, कोई 7 साल के लिए। वहाँ पर भी उन्हें ये जो रूहानी फौजें हैं उनके साथ लड़ाई करने का सब कुछ सिखाया जाता है खादम को कि आपने किस तरह अबलीस का मुकाबला करना है। ये रूहानी जंग के बारे में खादमों को सिखाया जाता है। और जिस्मानी जंग के लिए फौज या पुलिस में, उसमें जाने के लिए सबसे जो जरूरी बात होती है, सबसे पहले इंसान की जो फिटनेस चेक की जाती है। इंसान को चेक किया जाता है कि ये कितना फिट है। अब पुलिस में या फौज में भर्ती होने के लिए कोई मजदूर बंदा तो नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जब उसका कोई टेस्ट होता है तो वो कहते हैं जी उसका मेडिकल में वो रह गया जी, वो वापस आ गया। इसी तरह ही है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें
तंदुरुस्त और तवाना और खुदा के कद के मुवाफिक होना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं ना, खुदा को कैसे फर्जंद पसंद है, जवानी के फर्जंद। कैसे? जवानी के फर्जंद उसे पसंद है। यानी जवानी च ते असीं ओहदे कोल ना आइए, ते जदों असीं बुढ़े होइए तो उदों कहिए चलो हुण टाइम हैगा, चलो दुआ कर दीए। हैं? खुदा को कैसे फर्जंद पसंद है? जवानी के फर्जंद पसंद है। और सबसे पहले हमारी फिटनेस। दूसरी बात जो देखी जाती है फौज के अंदर या किसी भी अदारे के अंदर जब भर्ती होना होता है, दूसरी बात जो देखी जाती है वो होती है क्वालिफिकेशन, बंदे की तालीम, ये कितना पढ़े आप। इसी तरह ये ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी सिर्फ जिस्मानी फौज के लिए, जिस्मानी जंग लड़ने के लिए। अभी हम रूहानी की तरफ नहीं आए, ये जिस्मानी जंग। और तीसरी बात जो होती है, इन सारी बातों से जो खास बात वो होती है कि इंसान की रजामंदगी। सबसे पहले उससे पूछा जाता है, हाँ अभी तू फौज से जाना है कि नहीं जाना, सिपाही बनना है कि नहीं बनना। जब तक वो बंदा खुद एग्री नहीं होगा, माँ बाप नहीं उसको भेज सकते। क्या भेज सकते हैं? धक्के नाल कोई भेज सकता है? इसी तरह हमें क्या करना है, सबसे पहले रजामंदगी का इजहार करना है। और उसके बाद जब हम भर्ती हो जाते हैं, फिर चौथा काम क्या होता है? चौथा काम फिर वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। अब यह है कि ट्रेनिंग उसने कर ली है, अब उसके लिए आराम है। हम क्या करते हैं कि जब हम किसी इदारे में फौज में भर्ती हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या होता है, वहां पर हमारे जो हथियार हैं उनके साथ हमें फैमिलियर किया जाता है, हमें मिलाया जाता है, हमें यूज टू किया जाता है कि आपने ये हथियार कैसे चलाना है। अब मैंने अभी तक 4 बातें बताई हैं, ये जिस्मानी थी, जिस्मानी फौज के बारे में। रूहानी के बारे में इसी तरह सेम मेथड यही है कि अगर आपने रूहानी जंग लड़नी है तो सबसे पहले आप रूहानी तौर पर फिट हो। जिस तरह जिस्मानी तौर पर बंदा फिट होता है तो फिर ही उसको फौज में भर्ती किया जाता है ना, इसी तरह रूहानी अगर आपने जंग लड़नी है तो उसके लिए भी यही मेथड है कि आप अपने आप में फिट हों। और इसमें दूसरी बात आपकी अपनी रजामंदगी हो कि हाँ मैं ये रूहानी जंग लड़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ। और तीसरी जो बात है कि इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन से मुराद ये नहीं कि आप आज MA BA किया हो तो फिर क्वालिफिकेशन से मुराद कि आपको खुदा का कलाम पढ़ना और इस पर अमल करना आना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। और चौथी बात कि आपको अपना हथियार यूज करना आना चाहिए। हथियार कौन सा है? रूहानी। ये इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बाइबल का सही इस्तेमाल नहीं आता। यानी वो मैंने देखा है कि खास तौर पर कुछ लोग कहते हैं जी ये मैंने 2 दफ़ा मुकाशफा उठा पढ़ा, 1 दफ़ा सीधा पढ़ा, यानी अपने हथियार का सही यूज नहीं आता। वो बाइबल को भी उलट पुलट करके पढ़ते हैं, जबकि कलाम जो है, कलाम फरमाता है ये तरतीब का खुदा है, जिस तरह तरतीब के साथ लिखा है इसको वैसे ही पढ़ना चाहिए। ये कलाम के अंदर है। और हमने आज ये सीखना है कि अगर हमने रूहानी जंग लड़नी है तो हमें रूहानी फौजों से अगर लड़ रहा है तो हमें रूहानी होना पड़ेगा। हमें वैसी ही तैयारी करनी पड़ेगी जैसी कलाम के अंदर हमने पढ़ा है कि हमें किस तरह का पस सच्चाई से अपनी कमर कस लेनी है। अपनी कमर किससे कसनी है? किससे? सच्चाई से। और उसके साथ लिखा है रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। बख्तर किसे कहते हैं पता है? फौज या सिपाही जब लड़ने के लिए आते हैं तो उनके सीने पर एक वो लगा होता है बख्तर, वो जो उनको गोली या किसी दूसरी जो डंडे वगैरह होते हैं या किसी स्टिक से वो उनको बचाता है, जिस तरह सिपर होती है। ठीक है, ये बख्तर भी इसी तरह होता है। और इसके बारे में लिखा है कि रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर
और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर। पहले हमने बख्तर लगाया, अब जो हाथ में होती है वो सिपर होती है। क्या होती है? जिस तरह वो जाति जूलियत और दाऊद का देखा हुआ मुकाबला, दाऊद और जाति जूलियत का, उसने जाति जूलियत ने क्या पकड़ा हुआ था? सिपर पकड़ी हुई थी। और उन्होंने दाऊद को भी पकड़ाई, उन्होंने दाऊद को बख्तर भी बनाया। दाऊद कहता नहीं, इतना पार नहीं मेरे को चुका यहाँ, ये सब कुछ उतार देता हूँ। हमने क्या करना है? ईमान की सिपर लगाकर, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी शरीर के जितने भी जलते हुए तीर हैं, जब हमारी सिपर लगी होगी, जब हमारे हाथ में ढाल होगी, तो फिर क्या होगा? इब्लीस के जितने मर्जी तीर आए वो हमें कुछ नहीं कह सकते, हम उससे उसको नेस्तो नबूद कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है, और नजात का खुर्द और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम को क्या कहा गया है? ये रूह की तलवार है। इसको लेना है और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहना है, और इसी गर्ज से जागते रहना है, ताकि हम सब मुकद्दसों के वास्ते क्या करें? बिला नागा दुआ करें। ये है रूहानी जंग। अगर आप चाहते हैं कि हम रूहानी जंग करें तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। आपको जिस तरह मैंने बताया कि सच्चाई के साथ कब्र कसनी होगी और रास्तबाजी का बख्तर लगाना होगा, अपने पाँव के अंदर सुलह की खुशखबरी के जूते पहनना होंगे, और इन सब के साथ जो ईमान की सिपर लगानी है, और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं? इब्लीस के जो जलते हुए तीर हैं उनसे बच सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं तो कलाम बताता है कि आप रूहानी जंग लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो फिर आप रूहानी जंग नहीं लड़ सकते। आज हमने सीखा कि हमने रूहानी जंग कैसे लड़नी है और रूहानी जंग होती क्या है। ये दो बातें हमने सीखी। रूहानी जंग कौन सी है? अभी मैंने बताया कौन सी रूहानी जंग, जो हमने इब्लीस के साथ लड़नी है। और जिस्मानी जंग कौन सी है? जो हमने यहाँ दुनियादारी की फौज के साथ लड़नी है। ये दो मुख्तलिफ जंगें हैं। और दुनियादारी की फौज जो है, अगर जिस्मानी जंग लड़नी, उसका भी मैंने तरीका बताया कि वो कैसे लड़ी जाती है, और रूहानी जंग है वो कैसे लड़ी जाती है, उसका भी तरीका बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।